हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चेस्ट टेस्ट मेथड से हम लोग लॉसलेस और लॉसी ज्वाइन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग चेस्ट टेस्ट के मेथड से हम लोग देखिए चेस्ट टेस्ट का तीन मेथड था। एक था मेरा बेसिक मेथड से फाइंड फाइंड करना लॉसलेस ज्वाइन या लॉसी ज्वाइन, और एक था मेरा बाइनरी मेथड, और ये है मेरा चेस्ट टेस्ट मेथड। देखिए इसको हम लोग स्किप कर दिए थे क्योंकि वो उतना नेसेसरी नहीं है, और ये बता दिए थे। अब देखते हैं आज का जो है टॉपिक मेरा चेस्ट टेस्ट है कि चेस्ट टेस्ट के मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो मेरा कोई मान लीजिए रिलेशन अगर डिकम्पोज हुआ है तो वो मेरा लॉसेस हुआ है या लॉसी ज्वाइन है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहले देखिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले हम इसको समझाने से पहले आज हम लोग आप लोग को बता देते हैं ये जितना भी हम लोग थ्योरी लिखे हैं, पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक में आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है। क्योंकि इससे इसके बाद वाले वीडियो में हम जो इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो आप थोड़ा रिलेट कर पाइएगा कि हर एक पॉइंट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं मेरा चेस्ट टेस्ट कैसे फाइंड होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन द चेस्ट टेस्ट वी क्रिएट अ मैट्रिक्स इन विच रो टपल्स रिप्रेजेंट द सब रिलेशन एंड द कॉलम रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को समझाते हैं। देखिए एक रिलेशन है, जिससे मान लीजिए ए बी सी डी ई, एक रिलेशन है। अगर मान लीजिए ये रिलेशन कहीं दो चार रिलेशन में अगर डिकम्पोज हो, जैसे R1 ए बी, R2 बी सी, R3 सी डी और R4 डी, मान लीजिए ये रिलेशन डिकम्पोज हुआ चार रिलेशन में। ये क्या बोल रहा है कि देखिए एक मैट्रिक्स मेरा क्रिएट होगा। देखिए इस टाइप का एक मेरा मैट्रिक्स क्रिएट होगा, और देखिए क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स इन विच रो रिप्रेजेंट द सब रिलेशन। देखिए यहाँ पे जो मेरा एक रो जो बनेगा, देखिए रो इसको बोलते हैं, रो जो है मेरा सब रिलेशन यानी कि जो डिकम्पोज हुआ है वो होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है ये R1 ए बी, मान लीजिए सेकेंड रो है तो R2 बी सी, मान लीजिए थर्ड रो है तो R3 सी डी, और मान लीजिए R4 डी और ई। यही बोल रहा है कि जैसे रो जो है मेरा डिनोट करेगा ये जो सब रिलेशन में जो टूटा है मेरा एक रिलेशन, जो सब रिलेशन में डिकम्पोज हुआ है वो मेरा क्या काम करेगा, रो का काम करेगा। देखिए जैसे रो का काम कर दिया। अब क्या बोल रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट, यानी कि देखिए इसमें जितना भी एट्रीब्यूट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जैसे ए बी सी डी ई, देखिए यहाँ तक जो है जो भी मेरा इसमें एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये मेरा सब रिलेशन जा था, तो सब रिलेशन में जो टूटा वो क्या मेरा डिनोट करेगा, टपल को, यानी कि एक रो को मेरा वो डिफाइन करेगा। देखिए R1 एक रो, R2 दूसरा रो, R3 तीसरा रो, R4 चौथा रो, और इसमें जितना भी एट्रीब्यूट है वो मेरा क्या करेगा, एट्रीब्यूट का काम करेगा। यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट चेस्ट टेस्ट का, यही हमको ध्यान रखना है। और देखिए इसको क्या फिल, अब इसका देखिए स्टेप है कि इसको हम कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, फिल द ऑल सेल, यानी कि जितना भी सेल है उसको फिल कैसे करना है, विथ एनी वेरिएबल। यानी कि देखिए इस जितना भी मेरा ये सेल है उसको किसी वेरिएबल से हम फिल कर, जैसे कि ए बी एक्स वाई जेड, यानी जो भी मेरा वेरिएबल है उससे हमको फिल करना है। और यहाँ वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया गया है, ए लिया गया, यानी कि इस जितना भी मेरा सेल है उसको क्या किस चीज से फिल करना है, ए से फिल करना है। इन द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट ऑफ द करस्पॉन्डिंग सब रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन के एट्रीब्यूट के हिसाब से भरना। जैसे कि मान लीजिए R1 में देखिए ये मेरा एक रिलेशन था, और R1 में देखिए क्या था मेरा ए और बी, जहां जहां मेरा ए बी है वहां वहां एक वेरिएबल से उसको फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए ए और ए से फिल कर दे। देखिए एक वेरिएबल लिए जिससे क्या किए, एक रिलेशन था सब रिलेशन, और उसका जो एट्रीब्यूट था उसको हम क्या किए, फिल कर दिए। अब देखिए R2 का क्या है, बी और सी, जहां जहां बी सी होगा वहां वहां एक भरेंगे। देखिए ए और ए भर दिए एक रिलेशन से। वही सेकेंड पॉइंट यही है मेरा कि फिल द ऑल सेल विद एनी वेरिएबल ए इन द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट, यानी कि इस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग भरना है। और सब रिलेशन का, देखिए सब रिलेशन का, जैसे मान लीजिए अब R3 देखिए क्या है, सी डी, तो सी और डी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और ए करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है, डी और ई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी और ई के। ये वाला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि ये सब रिलेशन का जो भी मेरा एक एट्रीब्यूट था उस पे क्या किया, एट्रीब्यूट में हम एक वेरिएबल से फिल कर दिए। यही था मेरा सेकेंड पॉइंट चेस्ट टेस्ट का। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ फिल द टेबल विथ हेल्प ऑफ द एफ डी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरा एफ डी गिवन रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एफ डी नहीं है, लेकिन
मान लीजिए कोई क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे कोई एफडी गिवन रहेगा, वो एफडी को देख के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब देखते हैं कि जो भी मेरा एफडी रहेगा, मान लीजिए एफडी में मान लीजिए कुछ भी रहेगा, और एफडी को कैसे हम देख के इस टेबल को फिल करेंगे, वो मेरा स्टेप है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एफडी है एक्स, एक्स फंक्शन डिटरमाइन वाई, यानी कि कोई मान लीजिए एक्स, देखिए एफडी कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए बी से सी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई। ये तो हम लोग पहले ही देख लिए थे कि एक्स फंक्शन डिटरमाइन वाई, यानी कि ये क्या है मेरा एक एफडी है। यहाँ पे एफडी गिवन है, तो यहाँ पे क्या बोला, इफ टू एट्रीब्यूट ऑफ एक्स, टू एट्रीब्यूट ऑफ एक्स इज प्रेजेंट। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए मान लीजिए एक्स जो है, यहाँ पे मान लीजिए बी और सी है, तो मान लीजिए बी में, जैसे मान लीजिए बी है, तो बी में क्या है, टू एट्रीब्यूट, यानी ये एट्रीब्यूट है टू एट्रीब्यूट ऑफ एक्स, यानी कि मान लीजिए ये बी के जगह पे मान लीजिए टू दूगो अगर गिवन रहेगा, और ये क्या बोल रहा है, और वन वाई वेरिएबल प्रेजेंट इंसर्ट द सेम वेरिएबल इन द ए इंट्री। देखिए इसको समझाने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए बी और सी, तो यहाँ पे देखिए बी और सी, तो कम से कम दो इंट्री मेरा फिल रहना चाहिए। और मान लीजिए इसके तहत इसमें क्या बोला है, बी से सी, यानी कि वाई में क्या है बोल रहा है सी, यानी कि यहाँ वाई पे क्या है सी, तो अगर सी में एक इंट्री अगर फिल रहेगा तो उसको ही हम उसी इंट्री से फिल कर देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, देखिए फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एफ डी लिए, डी और ई, ये बोल रहा है, ये पॉइंट जो बोला है ये क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक्स है, ये क्या है वाई है। ये बोला है अगर ये डी का वैल्यू अगर दूगो सेम होगा, यानी कि एक्स का दो वैल्यू सेम होगा। जैसे देखिए डी का, देखिए डी में क्या है, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दो वैल्यू मिला सेम है, तो क्या बोल रहा है वाई में, यानी कि ई में, यानी कि ई में अगर एक वैल्यू अगर इसी का है तो उसमें भी नेक्स्ट वाला जो है वो भी में हम ए से ही फिल कर देंगे। यही था मेरा ये स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, if if in x function determine y, if two attribute of x is present और zero attribute of y is present, then write the other variable of y b। देखिए जैसे मान लीजिए इसका कहना है क्या मतलब है, देखिए d और e है, d और e है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, c और d का लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। c और d का एग्जांपल लेते हैं, तो c हो गया x और d हो गया मेरा y। तो यहाँ पे देखिए बोला है c का तो दूगो है, अगर d पे अगर एक भी मतलब वेरिएबल नहीं है तो उसको हम किसी दूसरा वेरिएबल एक्स वाई, तो हम मान लीजिए यहाँ पे बी से फिल कर देंगे, समझे। अगर मान लीजिए सी और डी में दो वेरिएबल है और डी के पास अगर एक वेरिएबल है तो दूसरा भी जो खाली रहेगा उसको हम सेम वेरिएबल से फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये मेरा दो गो तो है, दो एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे अगर एक भी मेरा नहीं है तो यहाँ पे किसी दूसरा वेरिएबल से इसको हम फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए ये एफ डी को फिर से हम जब चेक करेंगे, लास्ट में जब ये वाला हो जाएगा तो फिर से इसको चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरा नोट्स पॉइंट क्या है, यही था मेरा चेस्ट टेस्ट का मेथड। इसी से हम लोग क्या करेंगे, टेबल फिल करेंगे। जब हम लोग एक एग्जांपल लेकर टेबल फिल करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये स्टेप सब थोड़ा एक बार लिख लेना है आप लोगों को, ताकि जब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इसको देख के आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या मतलब जो पॉइंट है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में क्या है, इफ टू वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट प्रेजेंट देन एफ डी नॉट अलाउड। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए ए से बी, जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं ए से बी, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ बोला अगर एक्स का कोई भी वैल्यू, यानी कि ए में कोई अगर दो एट्रीब्यूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एफ डी अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए से बी, तो यहाँ पे बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो हमको ए का देखना है क्योंकि एक्स का देखना है, क्योंकि क्या बोला एक्स इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि एक्स वाला हम देखना है। अगर एक्स वाला में अगर दो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, एफ डी वहाँ पे क्या होगा, अप्लाई ही नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ वी गेट एनी टपल्स with all in a entries then lossless join decomposition। यानी कि जैसे मान लीजिए हम एफडी को देखते हुए जब हम ये टेबल फिल करेंगे, तब मान लीजिए कोई एक टपल अगर मेरा ये पूरा फिल हो जाता है ए से, तब हम उसको क्या बोल देंगे, लॉसलेस ज्वाइन। जैसे मान लीजिए कि ये वाला टपल या रो मेरा फिल हो गया, अगर हो गया तो क्या बोल देंगे हम, लॉसलेस ज्वाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, चेस्ट टेस्ट विल स्टॉप आइदर विल गेट ए टपल्स विल ऑल ए इंट्रीज। यानी कि मान लीजिए कोई एक टपल या रो, टपल को ही रो बोलते हैं, यानी कि एक टपल अगर मेरा ए इंट्री से फुल फिल हो गया तो डायरेक्ट हम बोल देंगे वो क्या है मेरा, लॉसलेस ज्वाइन डीकम्पोजिशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट टेस्ट का जो मेथड था वो हम रोक देंगे। जैसे मान लीजिए एफडी बचा भी रहेगा ना, तब भी हम लोग वहाँ के क्या करेंगे, चेस्ट टेस्ट को रोक देंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारा एफडी दिया गया है, आधे एफडी में मेरा एक टपल या रो मेरा फुल फिल हो गया, तो हम चेस्ट टेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे रोक देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टेप देखे हैं कि चेस्ट टेस्ट का हम कैसे अप्लाई करते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पर जो जो एक एक पॉइंट है वो सब उसमें हम अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।